हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम डैड एंड मी। आज हम लेकर आए हैं बच्चे को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखाएं, बच्चे को इंग्लिश में बोलना कैसे सिखाएं। अगर आप ये देखकर परेशानी कि पड़ोस में रहने वाला छोटा सा बच्चा तो इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश में बोलता है और आपका बच्चा तो इंग्लिश समझता भी नहीं है, तो इस वीडियो में आपके उन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हैं। देखिए, इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं होती और एज अ पेरेंट्स आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मेरे पास हैं, पर उन सोल्यूशंस को देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर फर्स्ट, शुरुआत छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस से करनी होगी। वो क्यों? जब बच्चे को वर्ड्स और छोटे छोटे सेंटेंसेस आएंगे तभी तो वो आगे जाकर सेंटेंसेस क्रिएट कर पाएगा, सेंटेंस मेकिंग कर पाएगा। बस यू हैव टू यूज स्मॉल वर्ड्स और सेंटेंसेस इन योर डेली रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को अपने पास बुलाने के लिए आप बोल सकते हैं कम हियर, इधर आओ। बच्चे से पीछे हटने के लिए बोल सकते हैं मूव बैक, पीछे हटो। उसके खाना फिनिश करवाने के लिए उसको बोल सकते हैं फिनिश इट। किसी भी चीज़ को, बच्चे को कोई भी चीज़ लेने के लिए बोल सकते हैं टेक इट, लो। होल्ड इट, पकड़ो इसे। बच्चों को कोई चीज़ देना है हमें, होल्ड इट, पकड़ो इसे। बच्चे को हमें लेटाना है, उसके लिए हम उससे बोल सकते हैं ले डाउन, लेट जाओ। बच्चे को हमें उठाना है, उससे हम बोल सकते हैं वेक अप, उठ जाओ। बच्चे को खड़ा करना है, उसके लिए बोल सकते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। बच्चे को बैठाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ। जब बच्चा लेटा हुआ है उसको हमें बैठाना है तो हम बोल सकते हैं सिट अप, बैठ जाओ। बच्चे को भेजने के लिए, जाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं गो। बच्चे के साथ हम प्ले कर रहे हैं तो बोल सकते हैं 1 2 3 रन, भागो। बच्चे से खेलने के लिए प्ले, प्ले मीन्स खेलना। बच्चे को कुछ सोशल थिंग्स सिखा सकते हैं, थैंक यू, सॉरी, धन्यवाद, माफ़ कर दो। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट एनवायरनमेंट। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, हाँ, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा और हिंदी बोलने में कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। और हमें अपने बच्चे को हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर लेकर चलना है, दोनों बराबर सिखाना है। पर फर्क इतना है कि हिंदी हमें बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मदर टंग। हिंदी इज आवर मदर टंग। उसी तरह से जिस तरह से पंजाबी के बच्चे को पंजाबी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। इसीलिए हमें अपने बच्चे को उस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है जिससे बच्चा इंग्लिश बोलना सीख सके और इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल हो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम तो बच्चे से इंग्लिश में बात करते नहीं है और एक्सपेक्ट करते कि बच्चा हमसे इंग्लिश में बोले, तो ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, तब बच्चा इंग्लिश में बात करना सीखेगा, इंग्लिश में बोलना सीखेगा और इंग्लिश में आपसे भी बात करेगा। नाउ नेक्स्ट टिप इज स्टोरी टेलिंग। आपको अपने बच्चे को डेली एक स्टोरी सुनानी है, वो भी इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में अपने आप से बनाकर स्टोरी सुनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप एक मार्केट से इंग्लिश स्टोरी बुक परचेज कर लें और उससे बच्चे को स्टोरी सुनाएं डेली। ये तो थी छोटे बच्चों की बात। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप बच्चे को कॉमिक ला कर दीजिए और वो उसे पढ़ने को दीजिए। इससे क्या होता है ना, स्टोरी टेलिंग और बुक रीडिंग एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे की या आपकी इंग्लिश बहुत इनहेंस होती है, सीरियसली गाइस। नाउ नेक्स्ट टिप इज, अगर आपके बच्चे को कार्टून्स देखने का बहुत शौक है तो आप उसको इंग्लिश कार्टून्स दिखाइए। अगर आपके बच्चे को राइम सुनने का शौक है तो आप इंग्लिश राइम सुनाइए। अगर आपके बच्चे को मूवीज देखने का शौक है तो इंग्लिश मूवीज दिखाइए। वो क्यों? ये सारी चीजें देखने से भी बच्चे की वोकैबुलरी पर बहुत असर पड़ता है। सो मस्ट ट्राई। नाउ नेक्स्ट टिप इज रिपीट। आपको अपने बच्चे को बार बार उन्हीं सेंटेंसेस और उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करना होगा। वो क्यों? जब भी आप बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चा उन्हीं वर्ड्स और उन्हीं सेंटेंसेस को खोजेगा जो आपने उसके साथ यूज करें, जो आपने उसके साथ बोले हैं। तो उन्हीं वर्ड्स में से खोजकर बच्चा आपको इंग्लिश में आंसर देगा। तो आपको जो भी सेंटेंसेस और वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली लगातार यूज करके बच्चे के साथ बोलते रहिए, क्योंकि बच्चा एक ट्रांसमीटर की तरह होता है। जिस कोड में आपने बच्चे को एनकोडिंग कर दी उसी कोड में बच्चे से आपको डिकोडिंग मिलेगी। नाउ नेक्स्ट टिप इज, whenever the child speak in Hindi then you have to interrupt your baby। मतलब जब भी आपका बच्चा हिंदी में बात करे तो आपको अपने बच्चे को टोकना है। वो कैसे? जैसे कि मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी की बताऊं तो मेरी बेटी वैसे तो इंग्लिश में बात कर लेती है और इंग्लिश में काफी सेंटेंसेस बोल लेती है। वो 2 साल की है आज, लेकिन बाई चांस कभी वो इधर उधर से सुनकर कुछ बोलती भी है हमसे आकर। जैसे कि वो आई मेरे पास बोलती है मम्मा मुझे यहाँ बैठना है, तो मैं उससे बोलती हूँ नशा व्हाट डू यू वांट टू से।
तुरंत उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बोलती है मम्मा आई वॉन्ट सिट हेयर। तो ऐसे ही आपको अपने बच्चे के साथ करना है, बच्चे को टोकना है जब भी वो हिंदी में बोले, और बच्चे से बोलना है बेबी यू शुड से आई वॉन्ट टू सिट हेयर। तो इसी तरह से आप बच्चे के साथ उसको टोक कर बताएंगे कि ऐसे बोलते हैं, तो बच्चा उस चीज को आगे अप्लाई करने की कोशिश करेगा। एक बार नहीं करेगा, ठीक है चलिए आपने अब बताया नहीं करा, सेकंड टाइम करेगा, सेकंड टाइम नहीं करेगा, थर्ड टाइम करेगा, तो वो करेगा, पर इसके लिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। नाउ इट्स टाइम टू मेक सम स्मॉल और डेली रूटीन सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ अच्छे से साफ करो, अपने हाथ अच्छे से धो। कीप इट ऑन द प्लेस, अपनी जगह पर रखो, इसको अपनी जगह पर रखो। बच्चे से हम उसके बेड पर जाने के लिए बोल सकते हैं गो टू योर बेड, अपने बेड पर जाओ। रूम में जाने के लिए हम उससे बोल सकते हैं गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ। बच्चा भूखा है, उसको भूख लगे तो हम उससे पूछ सकते हैं आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। बच्चे से पूछना है हमें क्या तुम्हें खाना चाहिए, खाना खाना है, डू यू वांट टू ईट फूड। बच्चा खाना खा रहा है तो हम उससे पूछ सकते हैं इज इट यमी, क्या ये यमी है। बच्चा खाना खा रहा है तो हम उससे बोल सकते हैं फर्स्ट फिनिश योर फूड, अपना खाना पहले फिनिश करो। उससे पूछ सकते हैं क्या तुम्हें पानी चाहिए, पानी पीना है, डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर। बच्चा सैड है या कुछ भी है तो उससे पूछ सकते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ। बच्चा रो रहा है तो उससे बोल सकते हैं हम व्हाई आर यू क्राइंग। बच्चा सैड है, हैप्पी करना है तो उसके लिए डोंट बी सैड, बी हैप्पी। वी लाइक अ गुड बॉय, वी लाइक अ गुड गर्ल, अच्छे बच्चे की तरह रहो। बच्चे से हमें बोलना है चलो नहाने चलते हैं, लेट्स टेक अ बाथ, नहाने चलते हैं। लेट्स प्ले अ गेम, चलो गेम खेलते हैं। बच्चा परेशान कर रहा है तो हम उससे बोलते हैं वेट अ मिनट, रुको, एक मिनट के लिए रुको। हाउ इज मम्मा लुकिंग, मम्मा कैसी लग रही है, बच्चे से हम पूछ सकते हैं। बच्चा हमें परेशान कर रहा है तो हम बोल सकते हैं गो एंड प्ले विद योर टॉयज, जाओ और अपने टॉयज से प्ले करो। बच्चा शैतानी कर रहा है तो हम उससे बोल सकते हैं डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करो। बच्चा जब परेशान है तो हम उससे पूछ सकते हैं चिड़चिड़ा हो रहा है व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है तो उससे बोल सकते हैं वाओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। डू योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, अपना काम करो, अपना काम खत्म करो। नाउ नेक्स्ट टिप इज स्पीक क्लियरली एंड डोंट फोकस ऑन ग्रामर। बच्चे के साथ इंग्लिश में साफ साफ वर्ड्स को बोलिए और ग्रामर पर अभी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल फोकस बिल्कुल ना करें, उस पर कंसंट्रेट ना करें। ग्रामर वो कुछ भी बोले, गलत बोले, बोलने दीजिए, पर इंग्लिश की स्टार्टिंग करने दीजिए। वो कैसे भी इंग्लिश को पहले बोलना सीखे, कुछ भी बोले, लेकिन उसको ग्रामर पर भी फोकस करवाना है, पर अभी नहीं। स्टार्टिंग में आपको फोकस करना है कि बच्चा इंग्लिश के वर्ड्स बोलना सीखे। वर्ड्स के बाद में धीरे धीरे वो सेंटेंसेस पर आए, सेंटेंसेस के बाद में आप ग्रामर पर लेकर आइए। चलिए अब बात करते हैं हम उन पेरेंट्स की जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है या जिनको प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बोल सकते हैं। तो पहली बात तो छोटे बच्चों के साथ इंग्लिश बोलनी, कोई हैवी इंग्लिश नहीं बोलनी है। हमें बच्चों को बहुत कुछ बड़ा बड़ा सेंटेंसेस यूज नहीं करने पड़ते। हमें छोटे बच्चे के साथ बहुत छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस ही यूज करने पड़ते हैं, जिससे कि बच्चा पहले छोटी छोटी चीजों को सीखे, तब जाकर आगे बड़ी चीजों को सीखे। इन केस अगर आपको मान लीजिए बच्चे के साथ बड़े सेंटेंसेस यूज करके बोलना भी है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं। वो कैसे, आपको बस गूगल पर गूगल ट्रांसलेटर डालना है, वो हिंदी टू इंग्लिश में खुलकर आ जाएगा। तो आपको जो भी आप हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, आप बस हिंदी को उसको हिंदी वाले सेक्शन पर डालिए, उसके बाद वो इंग्लिश में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो आप उसके बाद अपने बच्चे के साथ यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है तो आप उसको इंटरचेंज करके इसको इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारी एप्स मौजूद हैं जो उन पर भी देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो क्या, मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको इंग्लिश आती भी है तो वो हेजिटेशन की वजह से इंग्लिश अपने घर में यूज नहीं करते हैं या अपने बच्चे को नहीं बोलते हैं। वो क्यों, कि कोई उनसे ये ना कहे कि ज्यादा अंग्रेज बन रही है, कहीं वो ये ना बोले बड़ी अंग्रेज की नानी बन रही है, अपने बच्चे को अंग्रेज बनाएगी क्या। तो देखिए, उनको उनकी फिक्र करना तो छोड़ दीजिए। उनके लिए तो बस एक ही जवाब है कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश बोलने से कोई अंग्रेज नहीं हो जाता, क्योंकि इंग्लिश बच्चे के यूज में आगे आनी ही है। अगर हम स्टार्टिंग बात करें एजुकेशन से, तो बच्चे की सारी बुक्स जो होंगी वो इंग्लिश में होती हैं, एक्सेप्ट हिंदी और संस्कृत। और
एजुकेशन के बाद वो इंटरव्यूज फेस करेगा तो इंग्लिश में होगा, प्रेजेंटेशन देनी है, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, वो सब इंग्लिश में होते हैं। तो बच्चे को अभी से हम इंग्लिश में एक्सप्लोर करवाएं, इंग्लिश लैंग्वेज से एक्सप्लोर करवाएं, तो परेशानी क्या है? इससे अच्छा है ना बच्चे की उस लैंग्वेज से बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, दैट्स इट। तो इसमें कोई गिल्टी या हेजिटेशन वाली बात नहीं है, आप यूज करें और अपने बच्चे को सिखाएं, अपने बच्चे के लिए करें, ना कि दुनिया वालों के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।